कर दे। स्क्रीन पर क्वेश्चन है कितनी सीढ़ियां चढ़े हैं हम लोग 3 सीढ़ियां चढ़े हैं, ठीक है। तो 1 1 1 हमारा आंसर क्या हो गया 1 1 1, लेकिन सबके बीच में 0 भी है तो सबके बीच में एक बार 0 भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो 1 0 1 0 1 वुड बी द राइट आंसर। इजी। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 1521 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 1521 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी से सारे बच्चे बता दें, एक बार बता दें मुझे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1521 यानी 1521 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 39 का। रट के रखो, 39 का स्क्वायर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 39 का, 29 का नहीं होता है, 841 होता है 29 का, ठीक है। तो यहां पर 39 का स्क्वायर होता है 1521, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 3844 किसका स्क्वायर है? सारे बच्चे बताएंगे 3844 किसका स्क्वायर है? सारे बच्चे मुझे बता दें 3844 किसका स्क्वायर है? सारे बच्चे 3844 किसका स्क्वायर है? देखो 60 का स्क्वायर क्या होता है? 60 का स्क्वायर होता है 3600। बोलो बच्चों 60 का स्क्वायर होता है 3600। बोलो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल। और 65 का स्क्वायर क्या होता है? 65 का स्क्वायर होता है 6 7 42 यानी कि 4225 होता है। यानी कि एक बात तो तय है 3844 इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है ना, इन दोनों के बीच में कहीं। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो 60 और 65 के स्क्वायर के बीच में कहीं होगा, है ना। 60 और 65 के स्क्वायर के बीच में कहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 4 है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमको यूनिट प्लेस पर 4 मिल जाए? तो हम कहेंगे सर 62, ठीक है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62, करेक्ट है। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया, कमाल है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 365 का 24 गुना करना है बच्चों, 365 का 24 गुना करना है। सिखाया गया है, बहुत बार सिखाया गया है कि अगर हम कहते हैं 365 का 24 गुना करना तो क्या होता है आंसर इसका? जल्दी बताओ। 365 का अगर हम आपसे कहें कि 24 गुना करके दिखाओ तो आंसर क्या आता है? सिखाया गया आपको ये बताया गया कि 365 क्या होते हैं? दिन होते हैं, और 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब हम आपसे क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि एक वर्ष में कितने आवर्स होते हैं, एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। हम आपसे यही तो जानना चाह रहे हैं। और ये इन जनरली पूछ लिया जाता है, कोई भी आपसे घर में पूछ लेता है, कभी छोटे भाई बहन पूछ लेते हैं, कभी बड़े लोग पूछ लेते हैं, है ना। ये इन जनरल पूछ लिया जाता है कि एक साल में कितने घंटे होते हैं। तो आपको याद कराया गया तरीका, देखो काउंटिंग लिखते चले जाओ। 8 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 6 आता है, 8 7 6 लिख दो और आगे लगा दो 0। बस यही इसका राइट आंसर हो गया, 8 7 6 0 सिखाया गया है ना, 8 7 6 0। अब ये जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर पहले पढ़ चुके हो तो वैसे ही नहीं भूलोगे, नहीं पढ़े तो अगर अभी आज पहली बार देखोगे तो आज के बाद भी कभी नहीं भूलोगे। अगर कोई पूछता है आपसे कि एक साल में कितने घंटे होते हैं, आप तुरंत बोलोगे सर 8 7 6 0। सीक्वेंस है देखो, 8 7 फिर 6 फिर 0, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 8 7 6 लास्ट में लगा दो 0, ठीक है। जो बच्चे पुराने समय में पढ़े होंगे उनको रिवाइज हो गया होगा, कुछ भूल रहे होंगे ना, मेमोरी जो होती है वो ब्लर हो रही होगी, धुंधली हो रही होगी, वो फिर से एक बार रिवाइव हो गई होगी, है ना सब।